Hello everyone, I am Dr. Ivy Lal from Ellen Mishra College of Business Management. Welcome to the software design chapter. Today we shall try to understand two important concepts of software design, which is coupling and cohesion. As in the last classes we have understood about modularization, which is an important issue of structure design approach, which was first developed by Stevens, Myers, and Constantine in 1974. The structural design approach uses structural models, which is to describe the component structure and their interfaces compounding the architecture of the system. Actually, a system is composed of number of components. Therefore, it is decomposed into number of integrated components that provide independent or dependent functionalities to the system by which the system can implement its tasks. So, modularity makes the system very much easier to develop, easier to debug, easier to detect errors. Therefore, it is, if the system is modular, then it becomes very much modifiable, extendable and maintainable. तो मॉड्यूलराइजेशन का फ़ायदा यही होता है कि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन से सॉफ्टवेयर डेवलप करना आसान होता है, लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है, उनमें से एरर्स को डिटेक्ट करना आसान होता है, एरर्स के डिटेक्शन के बाद मॉड्यूल्स का आइसोलेशन आसान होता है, उनमें से फिर एरर्स को डिबग करना आसान होता है. एरर डिबगिंग इसलिए आसान होता है कि एज वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एरर इज रिपल इफेक्ट. क्या है रिपल इफेक्ट? द एरर्स प्रोपगेट फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल. तो अगर मॉड्यूल्स के आपस में डिपेंडेंसीज, मॉड्यूल्स आपस में जितना ज़्यादा कनेक्टेड होगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, तो एरर्स को ढूंढना कठिन होगा. कौन से मॉड्यूल में एरर है इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए क्या है कि हम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो अगर जो एलिमेंट्स हैं एक मॉड्यूल के अंदर, तो एरर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ही. एक मॉड्यूल से जंप करके दूसरे मॉड्यूल में नहीं जाता है एरर्स. So, modularity in software design makes the software systems maintainable only when alterations in one module do not have effects on other modules. अगर हम मॉड्यूल्स का इंटरकनेक्शंस ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि एक मॉड्यूल दूसरे को डिसाइड करेगा, दूसरे के कंटेंट्स को डिसाइड करेगा, दूसरे के एग्जीक्यूशन को डिसाइड करेगा. तो इससे फिर होगा क्या, हमें परेशानियां होंगी उनके एरर्स को डिटेक्ट करने में, उनके इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन में. फिर कभी अगर फ्यूचर में उसको मॉडिफाई करना हो, एक्सटेंड करना हो, तो फिर वो कठिनाइयाँ होती हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एरर्स बिकम्स वेरी हाई. This means that the modules should be as much as possible independent of one another. Independent of one another, or it means the interconnections among the modules should be as much as possible least. यानी दो मॉड्यूल्स के बीच का कनेक्शन जितना कम से कम हो सके उतना ही बेहतर होगा. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में
दो टर्म आता है, एक आता है कपलिंग, दूसरा आता है कोहेजन। पहले हम लोग कपलिंग समझते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कोहेजन क्या होता है। तो कपलिंग क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, particularly structured software design. So if we can say what is coupling, then it is the degree of interrelationship among the modules of a software product. Means how much two modules are interconnected, interrelated. मतलब क्या हुआ, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कितना डेटा एक्सचेंज करता है या कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा जाता है तो ये इंटर रिलेशनशिप हो गया, या एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जाता है तो ये इंटर रिलेशनशिप हो गया। तो कपलिंग यही बताता है कि डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप दो मॉड्यूल्स के बीच में कितना है। और वी कैन ऑल्सो से इट रेफर्स टू द इंटर मॉड्यूल डिपेंडेंसीज एंड रिलेशनशिप्स इन अ सॉफ्टवेयर। अगर इसको हम दूसरी सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि दो मॉड्यूल्स आपस में कितने टाइटली एक दूसरे से कपल्ड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे अब हम अगर बात करें शुरू में प्रॉब्लम क्या होता है, इनिशियली वो काफ़ी टाइटली एक दूसरे से कपल्ड होता है। इस तरह से हमारी कोशिश क्या है कि ये धीरे धीरे अलग हो जाए, अलग अलग मॉड्यूल्स में बट जाए इस तरह से। यानी अगर ये दो मॉड्यूल्स हैं तो कपल्ड मतलब क्या हो गया कि ये दोनों मॉड्यूल्स इस तरह से जुड़े हुए हैं। हमें करना क्या है कि इस जुड़ाव को, इस इंटरकनेक्शन को स्लोली कम करना है, ठीक है। तो ये जो फोर्स हुआ, एक इमेजिनरी फोर्स जिसमें दो कंपोनेंट्स, दो मॉड्यूल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़े होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कपलिंग। और इसके रिवर्स में एक फोर्स काम करता है जो दो मॉड्यूल्स को एक दूसरे से दूर करता है, एक दूसरे से डिट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं कोहेजन। तो इसी को हमको समझना है कि वी मे अंडरस्टैंड इट एज एन इमेजिनरी अट्रैक्टिव फोर्स दैट कीप्स कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर टाइटली टाइड टुगेदर, टाइटली इंटरकनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। यानी दो, या जैसे पानी में होता है या किसी भी मैटर में होता है, किसी मैटर में क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली कपल्ड होते हैं, पकड़ा होता है। कोई सॉलिड क्यों होता है? तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स उतना ही एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे को टाइटली पकड़े होता है। इस कारण से कोई मैटर सॉलिड होता है। जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है तो वही लिक्विड हो जाता है, सॉलिड। और जब बहुत वीक हो जाता है तो वही गैस हो जाता है। जस्ट लाइक दैट कि प्रॉब्लम एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो प्रॉब्लम के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स अगर एक दूसरे को खूब टाइटली पकड़े हुए हैं तो या मतलब क्या हुआ कि इसमें कपलिंग बहुत ज़्यादा है। तो हम कपलिंग को अगर कम करने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि एक दो रिलेशंस हम रखें, या अगर ऐसे हो गया तो हम कहते हैं कि कपलिंग ज़ीरो हो गया, यानी दो मॉड्यूल्स बिल्कुल अलग अलग हो गए। ये यहाँ हम देखते हैं, जैसे ये सिंगल प्रॉब्लम है। So at the beginning, what happens? The various components of the problem remains tightly coupled together. So अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर क्या है, coupling is supposed to be 100. और अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रॉब्लम में एक इमेजिनरी डिट्रैक्टिव फोर्स भी काम करता है जो प्रॉब्लम कंपोनेंट्स को एक दूसरे से दूर करता है। तो यहाँ पर चूंकि सिंगल यूनिट में प्रॉब्लम है तो कपलिंग यहाँ कितना होगा, 100। कोहेजन कितना हम मान लेंगे, 0। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रॉब्लम को समझना, फिर उसको सॉल्व करना, it becomes very tedious task. And in the older days, what was the practice? We were developing the software as a single program. तो उसमें होता क्या था, there was large logical complexity, huge logical complexity. जब एक बार कोबोल में प्रोग्राम रन होता था तो सैकड़ों हजारों एरर्स उसमें निकलते थे। कारण क्या कि हर एक
कंपोनेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड था, हाईली इंटर रिलेटेड था। एक जगह कहीं एरर हुआ तो उस एरर का इफेक्ट कहीं दूसरी जगह दिखता था, वहाँ एरर हो गया तो उसका फिर इफेक्ट आगे प्रोपगेट करके किसी तीसरी जगह पर होता था। तो इस कारण से पुराने ज़माने में, ओल्डर डेज में, जब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग हुआ करता था असेंबली लैंग्वेज में, सी में, कोबोल में, फोर्ट्रन में, तो एक समस्या ये होती थी कि प्रोग्राम लिखने में काफ़ी टाइम लगता था, लिखने के बाद उनमें से एरर को डिटेक्ट करना, डिबग करना, वो काफ़ी कठिन काम होता था। तो इसीलिए मॉड्यूलराइजेशन के कंसेप्ट जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, यही होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। तो हम एक बड़े प्रॉब्लम को दो छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो जब हम इसको छोटे कंपोनेंट्स में तोड़े तो क्या हो गया, कपलिंग थोड़ा कम हुआ। कपलिंग कम हुआ तो कोहेजन, उसका रिवर्सिबल फोर्स है, कोहेजन बढ़ गया। सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 80% कपलिंग है तो कोहेजन 20% हो गया। फर्दर उसको डिकम्पोज करते हैं, से कि इसका 2 कंपोनेंट हो गया, फिर इसका 2 सब कंपोनेंट हो गया। तो फर्दर यहाँ पर इस लेवल पर फर्दर क्या हुआ, कपलिंग घट गया। सपोज कपलिंग 60 हो गया तो कोहेजन 40 हो गया। इस तरह से फिर जैसे जैसे हम डिकम्पोज करते चले जाते हैं और फर्दर लोअर लेवल्स में, तो क्या होता है, कपलिंग घटते जाता है, कोहेजन बढ़ते जाता है, और अंत में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पर कपलिंग कितना है, 0, और कोहेजन कितना हो जाता है, 100। अब सवाल यहाँ पर यह है कि विच वन इज एक्सेप्टेबल, वेदर दिस और दिस वन। क्या कपलिंग 100 चाहिए, कोहेजन 0, या फिर कपलिंग 0 या कोहेजन 100? तो पिछली क्लासेस में हमने समझा था कि जब हम कपलिंग 0 कर देंगे, कोहेजन 100 कर देंगे, तो एक दूसरा कॉस्ट इंक्रीज करेगा, दैट इज इंटीग्रेशन कॉस्ट। तो वो इंटीग्रेशन कॉस्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए यह स्थिति भी सही नहीं है, कपलिंग 0, कोहेजन 100। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन रखते हैं, यानी थोड़ा सा इंटर रिलेशन। जैसे ये 2 मॉड्यूल्स है, यहाँ क्या हुआ, कपलिंग 0, कोहेजन 100, और ये क्या हुआ, कपलिंग 100, कोहेजन 0। तो दोनों ही सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि थोड़ा सा कनेक्शन और थोड़ा सा अधिकतर अलग, यानी थोड़ा सा मॉड्यूल्स को इंटरकनेक्ट, बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ वन सिस्टम, तो उनके बीच कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन तो रहेगा ही। तो हम लोग करते क्या है कि लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन रखते हैं। अंडरस्टूड? तो कपलिंग बढ़ता कैसे है या घटता कैसे है? तो कपलिंग बढ़ता कैसे है कि इफ अ मॉड्यूल यूजेज सर्विसेज ऑफ अदर मॉड्यूल और वन मॉड्यूल ट्रांसफर्स डेटा और कंट्रोल फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अदर, मीन्स कपलिंग इंक्रीजेज। जैसे ये मॉड्यूल इसको डेटा देगा तो इनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप हो गया, या ये मॉड्यूल इसको कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे फ्लैग भेजता है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। तो इसी तरह से हम कपलिंग को बढ़ा देते हैं। जब 2 कंपोनेंट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करता है, डेटा शेयर करता है, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में कपलिंग है। आई थिंक कपलिंग शुड बी क्लियर। सो कपलिंग क्या है? इट इज इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइप ऑफ डेटा पासिंग अक्रॉस द इंटरफेस, type of communication, number of interfaces per module. So all these are related to coupling. इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है कपलिंग की, या टाइप ऑफ डेटा कौन सा पास हो रहा है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, या नंबर ऑफ इंटरफेसेस पर मॉड्यूल कितना है। दिस कपलिंग इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग। हाई कपलिंग का मतलब क्या हो गया, हाई इंटरकनेक्शन। हाई इंटरकनेक्शन होगा तो क्या होगा, एरर डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एरर रिमूवल भी डिफिकल्ट होगा। लो कपलिंग का मतलब क्या हो गया, लो इंटरकनेक्शन, और इसका मतलब ये हुआ कि एरर डिटेक्शन आसान हो जाएगा, एरर रिमूवल भी आसान होगा। तो हम कोशिश क्या करते हैं, कोशिश यह करते हैं कि वी स्ट्राइव फॉर लो कपलिंग, फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द मॉड्यूल्स, फॉर बेटर इंटरफेस and well structured system. That is, modules should be loosely connected, not completely disconnected. Components, modules have to be interconnected, but how much? So it should be loosely interconnected. Okay, so loosely interconnection means क्या हो गया, low coupling. अगर हम फिगर से इसको समझें
तो यहाँ देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हाई कपलिंग है। और यहाँ पर कम कनेक्शंस है, तो इसको हम कहते हैं लो कपलिंग। तो वी प्रेफर टू हैव लो कपलिंग। वही लिखा है, सिंपल कनेक्टिविटी अमॉन्ग मॉड्यूल्स इंक्रीजेज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मेक्स less prone to ripple effect. Ripple effect means when error propagates from one module to another module. अब हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का कपलिंग है। नो डायरेक्ट कपलिंग, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग। ये बताता है एरो कि इट इज़ अ फिक्स्ड ऑर्डर। ये फिक्स्ड ऑर्डर है, यानी यहाँ पर लीस्ट कपलिंग होता है और यहाँ पर हाईएस्ट कपलिंग होता है, सबसे ज़्यादा कपलिंग होगा। तो ये जो शेड है यहाँ पर ग्रीन कलर का, यहाँ पर कम है, नीचे जैसे जा रहे हैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी कि नो डायरेक्ट कपलिंग में तो कोई कपलिंग हुआ ही नहीं। डेटा कपलिंग में थोड़ी सी कपलिंग है, लो कपलिंग है, वेरी लो कपलिंग है। स्टैम्प कपलिंग में क्या हो गया कि कपलिंग यानी इंटरकनेक्शंस थोड़ा बढ़ गया। कंट्रोल कपलिंग में और बढ़ गया। एक्सटर्नल कपलिंग में और ज़्यादा बढ़ गया डिपेंडेंसी यानी इंटरकनेक्शन। कॉमन कपलिंग में बहुत ज़्यादा हो गया। कंटेंट कपलिंग में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इंटरकनेक्शन अमॉन्ग मॉड्यूल्स। तो हमारे उसी चीज़ को यहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं। तो क्या है कि नो डायरेक्ट कपलिंग इज़ परफेक्टली अनडिज़ायरेबल, ऐसा हम नहीं रखते हैं। जो पिछले फिगर में हम लोगों ने देखा था, ये नो कपलिंग, ये स्थिति अनएक्सेप्टेबल है, अनडिज़ायरेबल है। तो बेस्ट डिज़ायरेबल कौन सा कपलिंग होगा? तो बेस्ट डिज़ायरेबल कपलिंग डेटा कपलिंग होता है। तो चूंकि कपलिंग नीचे बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि डेटा कपलिंग इज़ द बेस्ट डिज़ायरेबल कपलिंग। और जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं कपलिंग बढ़ता जाता है, इसलिए डिज़ायरेबिलिटी कम होती जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि कंटेंट कपलिंग कम से कम हो, यानी दिस इज़ लीस्ट डिज़ायरेबल। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। अब इसको कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछता है कि कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, किस में ज़्यादा है, किस में कम कपलिंग है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में ये पूछा जाता है अक्सर। हाँ, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो कहीं किसी किताब में नहीं है, बट हम उसको इस सेंटेंस से याद रख सकते हैं। डेटा स्टैम्प इज कंट्रोल्ड एक्सटर्नली बाय कॉमन कंटेंट। एक सिंपल सा सेंटेंस हम याद रखें, डेटा स्टैम्प इज कंट्रोल्ड एक्सटर्नली बाय कॉमन कंटेंट। मतलब क्या हो गया कि डेटा सबसे डिज़ायरेबल, उसके बाद स्टैम्प कपलिंग यानी कपलिंग थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद कंट्रोल कपलिंग, उसके बाद एक्सटर्नल कपलिंग, फिर कॉमन कपलिंग, फाइनली कंटेंट कपलिंग। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग कपलिंग कैसे कैसे हैं। नो डायरेक्ट कपलिंग का मतलब हो गया कि दो मॉड्यूल्स के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। नो डायरेक्टली कपुल्ड, कोई इंटरकनेक्शन दो मॉड्यूल्स ए और बी में नहीं है। डेटा कपलिंग एज द नेम सजेस्ट्स, यानी दो मॉड्यूल्स एक दूसरे से रिलेटेड है बाय मीन्स ऑफ पासिंग डेटा या बाय पासिंग पैरामीटर्स, जैसे हम लोग फंक्शंस में करते हैं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्या करता है, पैरामीटर पास करता है। तो टू मॉड्यूल्स आर सेड टू बी डेटा कपल्ड इफ दे पास नेसेसरी डेटा और यूज पैरामीटर लिस्ट टू पास डेटा आइटम्स फॉर कम्युनिकेशन। इट इज लूज और लो कपलिंग, है ना। इट इन्वॉल्व्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स एंड दोज लोकल वेरिएबल्स विच आर पास्ड डाउन थ्रू पैरामीटर लिस्ट्स टू लोअर लेवल कंपोनेंट। जैसे हम लोग सी में या C++ में फंक्शंस लिखते हैं तो उसमें यही होता है। दूसरा है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग का मतलब क्या है कि इफ वन मॉड्यूल पासेज डेटा स्ट्रक्चर टू अदर मॉड्यूल, आइदर कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर और पार्शियल पार्ट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। हालांकि पार्ट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर पास करना अच्छा नहीं कहा जाता है, या तो हम कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर पास करें तो वहाँ दिक्कत होती है। यदि पार्शियल यानी कुछ एलिमेंट्स एक डेटा स्ट्रक्चर का हमको दूसरे मॉड्यूल में पास करना है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो जब एक मॉड्यूल जैसे मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी को पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास कर देता है तो इस तरह के कपलिंग को हम लोग कहते हैं स्टैम्प कपलिंग। चौथा होता है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग का मतलब क्या है कि जैसे मॉड्यूल ए है और मॉड्यूल बी को एक 0 बिट या 1 बिट भेजता है। जैसे मॉड्यूल बी को अपना काम करना है, तो जब मॉड्यूल ए 1 बिट भेजेगा तो मॉड्यूल बी अपना काम शुरू कर देगा।
और वो तब तक काम करता रहेगा जब तक कि मॉड्यूल ए उसको फिर 0 बिट ना भेज दे टू स्टॉप। तो इस तरह से एक मॉड्यूल क्या करता है, दूसरे मॉड्यूल को फ्लैग भेज करके 0 बिट या 1 बिट इस तरह से कोई सिग्नल भेजा तो ये उसको कंट्रोल करता है। यानी मॉड्यूल ए यहाँ सी को भी कंट्रोल कर रहा है, यहाँ बी को भी कंट्रोल कर रहा है। यानी दो मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट करता है बाय पासिंग कंट्रोल सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल फ्लैग्स और इफ अ मॉड्यूल कंट्रोल्स द एक्शंस ऑफ अदर मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल जब दूसरे मॉड्यूल के एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये हमको प्रिंटर में मिल सकता है, फोटोकॉपियर में मिल सकता है। जैसे हम कागज़ डालते हैं तो वहाँ पर एक सेंसर होता है, कागज़ को सेंस करता है तो वो दूसरे मॉड्यूल को भेजता है कि हाँ भाई कागज़ फीड हो गया। जब कागज़ फीड हो जाता है तो फिर उसके आगे के दूसरे मॉड्यूल्स को कम्युनिकेट करता है। फिर जैसे हम स्टार्ट बटन दबा देते हैं फोटोकॉपियर में तो वहाँ से क्या होता है कि एक बिट चलता है, फिर दूसरे मॉड्यूल को गया, दूसरा तीसरे मॉड्यूल को भेजता है। तो ये क्या है, मॉड्यूल्स आपस में कंट्रोल कपल्ड है। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल सिग्नल भेजता है। पांचवा है एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग का मतलब है कि जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है हमारा, इसमें एक मॉड्यूल ई है। नाउ दिस मॉड्यूल ई, हम उम्मीद ये करते हैं कि इसमें और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के जितने मॉड्यूल्स हैं ये आपस में ही एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल करता होगा। लेकिन अगर कोई मॉड्यूल इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहर किसी हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से या डेटाबेस से किसी भी चीज़ दूसरे सिस्टम से कंट्रोल होता है, नेटवर्क भी हो सकता है, तो हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नली कपल्ड है। इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल कपलिंग। ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम का मॉड्यूल किसी बाहरी एलिमेंट, बाहरी मॉड्यूल से कंट्रोल होता है, उससे कोई सिग्नल लेता है, कोई डेटा लेता है, कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लेता है या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लेता है, तो तब हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल कपलिंग है। यानी व्हेन अ मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन अ मॉड्यूल दैट इज आउटसाइड द करंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, सो दिस बाइंड्स some modules for sharing some externally imposed data format or communication protocol or device. नेक्स्ट है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग में क्या होता है, देखें ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल एफ, मॉड्यूल जी, मॉड्यूल जे, और ये एक ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एरिया है। जैसे ग्लोबल वेरिएबल हो सकता है, ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये सब जो है इस एक कॉमन ग्लोबल डेटा एरिया को शेयर करता है। यानी इससे ये भी कंट्रोल होता है, ये भी कंट्रोल होता है, यह भी कंट्रोल होता है। तब क्या होगा, यहाँ पर कॉमन कपलिंग होगा। तो टू मॉड्यूल्स आर सेड टू बी कॉमन कपल्ड इफ, जैसे ये दो मॉड्यूल हैं, टू मॉड्यूल्स आर सेड टू बी कॉमन कपल्ड, ये दो मॉड्यूल की बात अगर करें, इफ बोथ रेफरेंस ए कॉमन डेटा ब्लॉक और डेटा एरिया, और व्हेन two or more modules have a common shared data or global data area, then it is called common coupling. बहुत सिंपल है, 2 या 3 या 4 या 5 या 10 मॉड्यूल्स यदि एक ही ग्लोबल डेटा एरिया से को रेफर करता है, उसको शेयर करता है, तब हम उसको कॉमन कपलिंग कहते हैं। हाँ, इसमें एरर ढूंढने में कठिनाई होगी क्योंकि इस ग्लोबल डेटा एरिया के कारण कोई एरर हो रहा है, तो वहाँ पर फिर एरर को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि 5 मॉड्यूल्स इससे कनेक्टेड हैं, तो वो एरर किस 5 में से कौन से मॉड्यूल में एरर है ये ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होगा। मॉड्यूल एफ में है या मॉड्यूल जी में है या कौन से मॉड्यूल में है। यानी कॉमन कपलिंग होने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर कपलिंग हाई है। ओके, इन this modules share certain data or resources, memory location or stack or heap, etc., which forces changes in all modules that share a particular resource when any change in this resource is made. This shows high coupling. यानी अगर ग्लोबल डेटा एरिया में चेंज हुआ तो उससे जो शेयर्ड मॉड्यूल्स हैं उन सब में हो सकता है कि हमें चेंज करना पड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस कॉमन कपलिंग शोज हाई कपलिंग एंड दैट वन इज लीस्ट डिजायर्ड। कंटेंट कपलिंग से थोड़ा सा कम है, तो कंटेंट कपलिंग तो बिल्कुल ही डिज़ायरेबल नहीं है और ये तो बहुत आसान है। सपोज करते हैं कि कंटेंट कपलिंग, ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है। सपोज करो कि ये दूसरे मॉड्यूल में एक फॉर नेक्स्ट का बॉडी है इतना से इतना।
सपोज करते हैं ये मॉड्यूल यहाँ तक जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर हम कंट्रोल को जंप करा देते हैं इस मॉड्यूल में कि तुम इसके बीच में चले जाओ, फॉर नेक्स्ट लूप के बीच में एंटर कर जाओ। ये सबसे बहुत ख़राब प्रोग्रामिंग होती है, ये बहुत ख़राब कपलिंग है। यानी ये जो यहाँ बीच में गया, इसके ऊपर के स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुए नहीं, ये क्या कर क्या रहा है, ये इसके कंटेंट्स को चेंज कर दे रहा है। तो ये जो कपलिंग है, इस तरह का कपलिंग हाईली कपल्ड मॉड्यूल्स कहलाते हैं, एंड दिस इज कंप्लीटली अनडिजायरेबल। और वी कैन से कि सच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक। So two modules are said to be content coupled if control is passed from one module to the middle of another module. Okay, or if one module modifies data of other module, और दूसरे रूप में समझे, when one module modifies the internal state or behavior of another module. अगर ये यहां तक एग्जीक्यूट होता और यहां पर जाता तो ठीक था, लेकिन कर क्या रहा है कि ये खुद ही बीच में से जंप करके दूसरे मॉड्यूल में गया और दूसरे मॉड्यूल के मिडिल में चला गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग, एंड वी मस्ट अवॉइड सच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर सच टाइप ऑफ कपलिंग इज गिवन। ओके, सो ये 7 तरह के कपलिंग हम लोगों ने पढ़ा। पहला हो गया नो डायरेक्ट कपलिंग, दूसरा हो गया डेटा कपलिंग, दिस इज द मोस्ट डिज़ायरेबल कपलिंग, इसमें सबसे कम कपलिंग होता है, उससे ज़्यादा कपलिंग होता है स्टैम्प कपलिंग में, इसलिए ये थोड़ा कम डिज़ायरेबल होगा। उसके बाद होता है कंट्रोल कपलिंग, यानी यहाँ पर थोड़ा सा कपलिंग और बढ़ गया, इसलिए इसकी डिज़ायरेबिलिटी फिर फर्दर कम हो गई। एक्सटर्नल कपलिंग में कपलिंग फिर हाई हुआ और डिज़ायरेबिलिटी फर्दर कम हुआ। उसी तरह 6th कॉमन कपलिंग में क्या होगा, कपलिंग ज़्यादा हो गया, इसलिए डिज़ायरेबिलिटी भी बहुत कम हो गई। और एक्सटर्नल कपलिंग तो लीस्ट डिज़ायरेबल है, वर्स प्रोग्रामिंग इस तरह के प्रोग्रामिंग को हम लोग कहते हैं। ये बिल्कुल ही डिज़ायरेबल नहीं है कंटेंट कपलिंग। ओके, दीज आर सर्टेन रेफरेंसेस, देयर आर सो मेनी बुक्स दैट वी कैन रेफर। सो थैंक्स फॉर द डे, थैंक यू।